नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस व्यक्ति के पीएलआर की कहानी सुनने वाले हैं, वो व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में महाभारत के युद्ध का एक पात्र था। मैं महाभारत का युद्ध लड़ा था, मैं वहाँ का एक सैनिक था। ये दावा कर रहे हैं कि ये श्री कृष्ण की सेना के किसी टुकड़ी के कोई प्रमुख पात्र थे, जो कौरवों की तरफ से लड़े। अब आप लोगों को मालूम होगा कि महाभारत का युद्ध जो है कौरव और पांडवों की तरफ हुआ, के बीच में हुआ। और पांडवों की तरफ श्री कृष्ण थे, वो लड़े नहीं थे, उन्होंने शस्त्र ना उठाने की कसम खाई थी। तो वो अर्जुन की रथ के सारथी बने थे और उन्होंने अपनी पूरी सेना दुर्योधन को दे दी थी कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए। तो जो जो व्यक्ति ये पीएलआर करवा रहा है, जिसने कराया और जो अपनी कहानी बता रहा है, वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं महाभारत के काल में कौरवों की सेना से पांडवों के साथ में लड़ा था। अब इनकी कहानी बिना देरी किए हम सुनते हैं। वैसे इनका जो ओरिजिनल पीएलआर का वीडियो है वो 30-40 मिनट का है। मैं उतना लंबा चलाऊंगी नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट का वीडियो का छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। फिर उसके बाद हम इनके दावों को सुनेंगे कि ये क्या क्या दावा करते हैं। हम इसके बाद ये भी जानेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ बातें हैं। हम ये भी जानेंगे कि आपको क्या सीखना है इससे और कैसे आपको पहचान करनी है कि असली क्या है और नकली क्या है। ठीक है, तो हम पहले ये वीडियो सुनते हैं। तो मैं अपने आप को महाभारत काल में देखा। महाभारत काल में मेरी हाइट आज के समय में 2 मंजिल घर कितनी थी? अच्छा। जितनी 2 मंजिल का घर होता है, कल 20 फीट की हाइट आपकी? हाँ 20 फीट की। उस समय महाभारत काल में मैंने अपनी हाइट को इतना देखा और मैं भगवान श्री कृष्ण के पास, मुझे लगा कि मैं उनका कोई निर्देशन का पालन भी करता हूँ। उन्होंने मुझे जो निर्देशन करते हैं, तो उनकी कोई एक सेना है, बहुत बड़ी सेना है। उसमें मैंने देखा कि बड़े विशाल का सैनिक और अश्व, हाथी, उनके जो अस्त्र हैं वो थोड़े से अलग थे। अच्छा। आज जो हम भाला फरसा बनाते हैं ना, तो कुछ मिलते जुलते लेकिन कुछ अलग उनमें चमक थे। अच्छा। हो सकता है कि वो धातु आज जो मैं देखते हैं उससे कुछ हटके हैं। हाँ। अभी देखिए कि ये ऐसी बातें बता रहे हैं जिसका सत्यापन नहीं किया जा सकता। उस समय के जो भाले फरसे बनते थे वो आज के समय के नहीं हैं। ऑब्वियसली आज के समय के नहीं होंगे, वो कुछ अलग थे, ऑब्वियसली अलग होंगे, उसमें किसी को देखने की ज़रूरत तो है नहीं। चमक उसकी अच्छी थी। फिर मैंने देखा कि श्री कृष्ण जी के कुछ पूरा तो मैं नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा आदेश उनका हो रहा था कि युद्ध है, तो उस युद्ध में तुम्हें ये पूरी सेना लेके कौरवों की तरफ से जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर टाइम असमर्थता जाहिर कर रहा था, मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आदेश की अवहेलना भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बातें टालना वो स्थिति में नहीं था, टाला नहीं जा सकता था। फिर मैं देखा कि मैं कौरवों की तरफ से, मैंने थोड़ा ही देखा उस टाइम में कि कौरवों की तरफ में मेरे एक विशाल का सैनिक है, और मेरा जो ब्रेन है, निर्देशन है, एक कोई कोडिंग जैसा है। और मैं स्पष्ट तो नहीं जान पाया, पर मैं समझ जा रहा था कि कोडिंग जैसा है, इशारा है, इशारे में बात हो कोई रही है। आवाज है, कोई चीज है, उससे जो सैनिकों का एक झुंड है, अलग अलग में लाखों हजारों के हजारों में बटे हैं, वो मेरे इशारे में चल रहे थे। और मेरा जब प्रत्यक्ष युद्ध हो रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि युद्ध में मैं महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। मैं ये नहीं जान पा रहा था मैं किसके साथ, पर मुझे ये था कि मैं उनका करीबी हूँ। अच्छा, भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं? एक बड़ा रोचक, बड़ा एक सरवाड़ी, बहुत खूबसूरत शरीर, जो भगवान शिव का नीलकंठ है, कंठ है ना, उसी कलर में पूरा शरीर, लेकिन उससे एक ओज निकलती है, उससे एक। देखिए, ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है वो नीला था, जैसे भगवान शिव का जो नीलकंठ है वैसा नीला था भगवान श्री कृष्ण का शरीर, जो ये दावा कर रहे हैं कि इन्होंने युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष देखा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण मनुष्य योनि में जन्म लेकर आए थे, तो वो नीले कैसे हो सकते हैं? वो सांवले थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनकी मूर्तियों को नीला बनाया जाता है, मूर्तियों को बनाया जाता है, लेकिन असल में भगवान श्री कृष्ण नीले वर्ण के नहीं थे, वो सांवले वर्ण के थे, श्याम वर्ण, ठीक है। दक्षिण भारत में अगर आप जाओगे तो आपको भगवान की मूर्तियाँ पूरी ब्लैक मिलेंगी, ठीक है। उत्तर भारत में जाओगे आप, या जहाँ मैं रहती हूँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे भी मूर्तियाँ गोरे वर्ण की, सफ़ेद ऐसी मिलेंगी, है ना। लेकिन कहीं कहीं जगह पे प्योर ब्लैक मूर्तियाँ भी मिलती हैं, कहीं कहीं जगह पे नीली मूर्तियाँ भी मिलती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अगर आप दावा कर रहे हो कि आप युद्ध भूमि में देख रहे हो, तो वो नीले नहीं थे, आई एम सॉरी, नहीं थे, ठीक है। इतना भी मत फेंकिए। अच्छा, ये सिर्फ यही बात नहीं करते ना, ये और भी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि
इन्होंने भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा और सभी लगभग सभी पात्रों को देखा और ये बोल रहे हैं कि उनकी लंबाई बहुत 20-21 फीट थी, सीना 4.5 फीट चौड़ा था। ये सब चीज़ ये बता रहे हैं कि उनके गहने ऐसे थे, सोने जैसे नहीं लग रहे थे पर बहुत चमकीले थे, है ना। क्यों नहीं थे भाई सोने जैसे? उस समय तो सोने का पूरा मतलब स्वर्ण मुद्राएं ही चलती थी, सोना ही करेंसी था उस समय का, तो क्यों सोने के नहीं थे? सोना नहीं था लेकिन कुछ और था। ये अपने वीडियो में ऐसा बोलते हैं। पता नहीं जो क्लिप मैं आप लोगों को सुना रही हूँ उसमें ये वाली बात आई है या नहीं, पर इनका जो मेन वीडियो है 30-40 मिनट का, उसमें ये सब एक से एक बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। और ये फेंक रहे हैं इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि इसको सत्य करने का कोई मतलब सत्य तो किया ही नहीं जा सकता कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, इनकी बातों में बहुत सारा ना लॉजिकली लोचा है, ठीक है। और आगे मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी बातें ये बोल रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इंटरनेट पे उपलब्ध है। ये कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं कि ये बोलेंगे तभी इतना बड़ा खुलासा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनिए। पहले भी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब कृष्ण को देखते होंगे लोग सामने, उनके भीतर क्या गुजरती होगी आपके साथ? मैं जो उसमें फीलिंग महसूस किया कि लास्ट टाइम थोड़ा सा भगवान से पहले तो जब अपन जाते थे तो एक सम्मोहन सा हो जाता था, मतलब ऐसा लगता था कि अब उनके अलावा बाकी सब बेकार है। ये सब आम आदमी के साथ भी ऐसे लगता है? उस समय मैं अपनी फीलिंग बता पा रहा हूँ। तो ऐसा लगता था जैसे संसार बेकार है, अब वो जो बोले जो करे बस वही हमें करना है। लेकिन वृंदावन में मैं इसीलिए तो आए, जो चीजें मैं देखा वो मैं पहले देख लिया था। आपको मैं अभी चर्चा कितना बताऊं, बहुत सारा था। तो मैं जहाँ जा रहा था अपनी मैडम को घुसने के पहले बता रहा था। वृंदावन में गया तो अपने घुसने मतलब वो ये चीजें अभी भी मेरे अंदर है कि मैं देख लेता हूँ, तो मैं इसीलिए देखा। तो उनके साथ अब देखिए, इन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जब भी मैं कृष्ण के पास जाता था तो ऐसा सम्मोहन होता था कि ऐसा लगता था संसार सब बेकार है। तो ये जो चीज़ सुनेंगे ना, आम पब्लिक जब ये चीज़ सुनती है तो भक्ति भाव में सुनती है ये सारी बातें, तो उनको क्या लगता है कि अरे भाई मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ या कृष्ण की भक्त हूँ, मुझे भी ऐसा ही फील होता है उनके साथ में, उनकी संगति से सम्मोहित हो जाती हूँ मैं उनकी तरफ। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मैंने फील किया है कि भक्ति में ऐसा प्रभाव पड़ता है। तो ये व्यक्ति भी सही बोल रहे हैं, ये सच्चे भक्त हैं। अब देखिए, एक छोटी सी जानकारी को आप रिलेट कर रहे हो इस वीडियो में, बाकी किसी को रिलेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये तो पिछले जन्म की कथा बता रहे हैं अपनी। एक छोटी सी जानकारी को आप रिलेट करोगे और आपका माइंड क्या खेल खेलेगा कि ये जानकारी आपसे मैच हो रही है, आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आपको लगेगा कि बाकी बातें भी इनकी सही हैं। आप गए यहीं पे आप बेवकूफ़ बन गए, यहीं पे बिछ गए आप इनकी बातों में, ठीक है। और इनके दावे बड़े अजीब अजीब हैं। ये क्या दावे कर रहे हैं कि इनका जो वध है वो अर्जुन का बाण लगने से हुआ था। ये वीडियो में बोलते हैं एक जगह पे कि इनको इस जन्म में सीने में कहीं पे चुभन होती थी। ये डॉक्टर के पास गए, बहुत बार चेक करवाया पर कब पता नहीं चला कि वो चुभन क्यों हो रही है। तो इनको ये पूर्व जन्म की यात्रा करके दिखाई दिया कि इनको अर्जुन का बाण लगा था, इस वजह से इनको उस जगह पे सीने पे कहीं पे चुभन वगैरह होती थी या दर्द होता था। तो ये कैसा वीडियो में आगे बोलते हैं। अब इस बात का तो कोई प्रमाण है नहीं, आप तो इसको कभी सत्य साबित कर नहीं सकते क्योंकि किसी व्यक्ति के दिमाग में तो आप झांक सकते नहीं हो, है ना। और किसी की बात को सुन के ये नहीं बता सकते कि वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो आपको पता चलेगा कैसे कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे? एक ओज है, एक आभा है, अगर उनके पास भी हो ना तो सारी चीजें भूल जाती, एक आनंद का अनुभूति होती है। ये एक और दावा करते हैं कि ये वृंदावन में गए थे कभी इस जन्म में, तो इनको सब कुछ याद आया, पहले से जानते थे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। ये भी सरासर झूठ बात लगती है क्योंकि उस समय का वृंदावन और इस समय का वृंदावन आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं बदला होगा, सब वैसा का वैसा ही रहा होगा। महाभारत हजारों साल पहले घटा था, यहाँ तो 5 साल में कोई गली मोहल्ला जो है मतलब शहर का डेवलपमेंट इतना हो जाता है कि थोड़ा चेंज हो जाता है। कोई अगर हमारा रिश्तेदार 10 साल से मिला नहीं है ना तो उसको घर ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका होता है। तो ये हजारों साल पहले जो वृंदावन देखे थे वो आज के वृंदावन से बिल्कुल वैसा ही रहेगा क्या? कितनी झूठ बात लगती है। पेड़ बदल चुके होंगे, पौधे बदल चुके होंगे, कहीं पे गड्ढे रहे होंगे वो बदल चुके होंगे, सड़कें बदल चुकी होगी, जहाँ पे पहले कुएं थे वो सूख के नए बोरवेल बन चुके होंगे, है ना। क्या पता वो कुआं हमेशा के लिए बंद हो गया होगा, नई जगह बोरवेल बना होगा। कितनी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो चुकी होगी। उस जमाने के घर नहीं होंगे, है ना। उस जमाने की पहाड़ी भी अगर होगी ना तो वो भी चेंज हो चुकी होगी। पठारी या मैदानी क्षेत्र जो भी है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। इतने हजारों साल पहले की बात है ये क्या फेंकते हैं ये लोग ना, मैं क्या बताऊं। ऐसा ही एक और फेकू इंटरनेट में मुझे मिला है जो ये दावा करता है कि वो पूर्व जन्म में विदुर था। यस, आपने सही सुना, जो पूर्व जन्म में विदुर था और वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने इस जन्म में अश्वत्थामा को देखा है। और वो अपने वीडियो में ये बताता है कि अश्वत्थामा इस समय किस नाम से है, इस दुनिया में इस समय किस नाम से है, ये वो अपने वीडियो में बताता है। इसके वीडियो की पोल पट्टी ना मैं नेक्स्ट टाइम में खोलूंगी। वो जितनी बातें बोल रहे हैं ना, मतलब वो मैं इतना इज्जत नहीं दे पाऊंगी, सॉरी ऐसे धकोसलेबाजों को। तो जो वो व्यक्ति बोल रहे हैं ना, विदुर अपने आप को बोलता है कि मैं पिछले जन्म का विदुर था,
उस व्यक्ति का जो दावा है ना वीडियो में, उसका मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगी कि वो कितना बड़ा झूठा है, पर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम इसको खत्म करते हैं। लास्ट देखिए, यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाता है। इसका एक छोटा सा पार्ट ही मैंने लिया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है। अब मैं आपको ना इस वीडियो में, जब मैंने ये वीडियो डाउनलोड किया था तो 7 लाख व्यूज़ थे, अब इससे ज़्यादा भी हो गए होंगे। अब इसके ना भर भर के कमेंट आए इस वीडियो में, और सब लोगों ने इस पूरे लोग कितने पागल है मैं आपको क्या बताऊं। देखिए कुछ कमेंट्स को देखिए कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। ये है पहले व्यक्ति का कमेंट, सनातन संस्कृति नाम है इनका। ये लिख रहे हैं, कृपया करके भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा बनवाने की कृपा करें ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, जय श्री कृष्ण। अच्छा जी, सनातन संस्कृति जी, आपको शर्म नहीं आती अपने आप को सनातन संस्कृति बोलते हुए? यही है सनातन संस्कृति का सीख कि कोई भी व्यक्ति उठ के मुंह उठा के बोलेगा कि मैं पूर्व जन्म में ये था, फलान था, ढिकान था, और आप उसको यकीन कर लोगे बिना किसी प्रमाण के। और आपके मन में प्रमाण बस इस बात का है कि कुछ चीज़ें मैं श्री कृष्ण के बारे में जानता हूँ, वही चीज़ें कोई आके इंटरनेट पे दोहरा देगा तो मैं उसको सच मान लूंगा, बस इतनी सी बात है। बस इतने में आप लोग पिघल जाते हो, बह जाते हो, बेवकूफ़ बन जाते हो। ये व्यक्ति आपके मन की बात कर रहा है तब तक तो ठीक है, कोई अगर आपके मन के विरुद्ध बात करने लग जाए तब भी उसको आप स्वीकार कर लो, कि जैसे इस व्यक्ति को स्वीकार कर रहे हो। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सनातन को डुबाने के लिए कितनी सारी ताकतें अभी काम कर रही है। नेता से लेके पत्रकार, नॉर्मल सामान्य जनसाधारण में छुपे हुए कुछ लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर, कितने लोग हैं जो सनातन को बदनाम करने के लिए ना पूरे जी जान से लगे हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे डिटेल बनाते हैं जिससे कृष्ण की छवि को गिराया जा सके। अगर ऐसे ही इन्हीं लोगों में से कोई व्यक्ति कल को उठ के खड़ा हो जाएगा और ये सोचेगा कि सनातनी तो बड़े बेवकूफ़ होते हैं, बिल्कुल प्रमाण नहीं मांगते, उनको तो बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है, तो क्यों ना मैं भी PLR का ढोंग रचूं और मैं ये बताऊं कि मैं पूर्व जन्म में वो घोड़ा था जिसके सारथी, मतलब उस रथ का घोड़ा था, है ना, जिसके सारथी श्री कृष्ण बने थे। अगर कोई ऐसा दावा कर लेगा तो आप तो मान लोगे ना, मानना ही चाहिए आपको। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अगर वो व्यक्ति ये बोलेगा कि कृष्ण को मैंने देखा, वो अपने सिर पे मोर पंख नहीं लगाते थे, वो अपने सिर में, मतलब पगड़ी में हिरण की हड्डी लगाते थे, अगर वो ये बोल देंगे तो इतनी सी बात से ये बात साबित हो जाएगी कि वो मांसाहार करते थे। आप तैयार हो ऐसी क्षतिग्रस्त बातों को सुनने के लिए, ऐसी भयानक बातों को सुनने के लिए आप तैयार हो? आपको होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऐसी फालतू चीज़ों को सुन के इसको स्वीकार कर लेते हो जस्ट बिकॉज ये आपके मन की बात कर रहा है। क्योंकि इस जो व्यक्ति बात कर रहे हैं ना, उसको आप लोगों का फेवर चाहिए। उसको ये साबित करना है, ये टीचर को ये साबित करना है, PLR टीचर को ये साबित करना है कि देखो भाई तुम लोग भी आओ मुझसे PLR कराओ, मेरा फीस 5,000, 10,000, 15,000 है। तुमको भी पता चले कहीं तुम शिव के किसी गण में शामिल तो नहीं थे, कहीं तुम शमशान में तो चिता में नहीं जल रहे थे जब शिव बाबा वहां पे शमशान में वास करते थे। तो पता नहीं क्या क्या चीज है, कैसी कैसी चीज सनातन के नाम पे चल जाती है, क्योंकि आप लोग मूर्ख हो, जनता मूर्ख है। और जनता मेजोरिटी में क्योंकि बड़ी संख्या तो मूर्खों की है, तो आप लोगों के बीच से ही कोई व्यक्ति उठता है उस मूर्खता का फायदा उठाने के लिए। आप यहाँ पे प्रतिमा बनवा रहे हो श्री कृष्ण की। सोचिए अगर वो प्रतिमा बनाने के लिए, ये जो आपका कमेंट है इसको पढ़ के कोई अगर मोटिवेट हो गया, जो सनातन के विरुद्ध काम करते हैं उनमें से कोई व्यक्ति अगर मोटिवेट हो गया और अगर उसने कुछ ऐसी छवि बना दी श्री कृष्ण की, हड्डी वाली तो मैंने आपको बताई, कोई और ऐसी छवि बना दी, जैसे द्रौपदी की छवि बना दी या फिर नाक कटा हुआ बना दिया, तो पता कैसे चलेगा? लोग ये समझ लेंगे कि जो शूर्पणखा थी रामायण काल में वही द्रौपदी है। आप समझ रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर क्रिएट होने वाला है ये आपके इस कमेंट और इससे मोटिवेट होने वाले लोगों के कारण। श्री राधे राधे, इनके पूर्व जन्म की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रमाण है जो महाभारत और श्री कृष्ण को काल्पनिक बताते हैं। अच्छा, बस यही प्रमाण की तो जरूरत है कि एक व्यक्ति आके मतलब बिना किसी सबूत के बस एक कहानी सुनाएगा और आप लोग उसको प्रमाण मान लोगे कि श्री कृष्ण और महाभारत सही था। तो अगर किसी व्यक्ति के कहानी सुनाना बस एक प्रमाण है आपके लिए, तो महर्षि वेद व्यास में क्या कमी है? वो भी तो महाभारत की कहानी ही सुना रहे हैं। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है ना। वेद व्यास के साथ में श्री गणेश जी ने भी, हमारे भगवान श्री गणेश ने, एक कथा के अनुसार ये बात आती है कि श्री गणेश ने भी सहायता की थी महर्षि वेद व्यास की महाभारत की कहानी को लिखने के लिए। और महाभारत में जो महर्षि वेद व्यास है, आई थिंक वो पांडवों के परदादा थे, शायद परदादा या दादा लगते थे। और एक कथा के अनुसार ये आता है कि श्री गणेश जी ने लिखते लिखते ना उनकी कलम टूट गई थी, तो उन्होंने अपने दांत को तोड़ के कलम बनाया और वो महाभारत की कहानी लिखते चले गए। ठीक है, तो ये एक कहानी, एक कथा ऐसी भी आती है। बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं कि भगवान श्री गणेश का दांत क्यों टूटा हुआ, इसके पीछे बहुत सारी कहानी है। उसमें से एक कहानी ये भी है कि वो महाभारत की कथा लिख रहे थे, महाकाव्य लिख रहे थे। तो अगर किसी का कहानी बताना या सुनाना ही प्रमाण है, तो वेद व्यास जी की कहानी को आप क्यों प्रमाण नहीं मान सकते कि हाँ उन्होंने महाभारत देखी है, क्योंकि उनके पोते पोतियों की ये कहानी है, उनके कुल का कहानी है, वो तो ज़्यादा करीब है, इस ढोंगी व्यक्ति से ज़्यादा करीब है महर्षि वेद व्यास महाभारत के पात्रों से। तो आप उनकी कहानी को क्यों नहीं मान सकते? श्री कृष्ण की कहानी को क्यों नहीं मान सकते?
वो जो कहानी बताते हैं अब यशोदा माता की, देवकी माता की, उनका बचपन कैसा गया, आप उनकी कहानी को क्यों नहीं मान सकते? कहानी ही चाहिए ना आपको प्रमाण के लिए, तो आप उनकी कहानी को क्यों नहीं मान सकते? और आगे देखिए, और क्या एक से बढ़ के एक नालायक हैं, ये अपने आप को सनातनी बोलते हैं। इन लोगों ने सनातन को बदनाम करके रखा हुआ है। पता है, बाहर के लोग जो देखते हैं ना, दूसरे धर्म के लोग, वो समझते हैं कि ये सनातन है। ये जो हैंकी पैंकी आबरा का डाबरा चीज जो चल रहा है ना, वो लोग ये समझते हैं कि ये सनातन है। ये सनातन नहीं है। कृष्ण की छवि सनातन नहीं है, कृष्ण की बुद्धि सनातन है, कृष्ण का ज्ञान सनातन है। कृष्ण कैसा खाते थे, क्या कपड़ा पहनते थे, मोर पंख इधर लगाते थे या इधर लगाते थे, यह सनातन नहीं है। वो क्या ज्ञान दिए हैं, कैसे निष्काम होने के लिए बोले हैं, कैसे कर्मों से बचने के लिए बोले हैं, उनके बंधनों को तोड़ने के लिए बोले हैं, कैसे आपके जो त्रिगुणात्मक गुण हैं वो आपको रूल करते हैं, ये बताया है उन्होंने। ये है सनातन। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? और देखिए आगे, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही परम हूं, मैं ही अनंत अजर अमर अनादि अविनाशी हूं। ठीक है, एक व्यक्ति ने लिखा है कृष्णा, इनका नाम कृष्णा है, और ये उन बहुत सारे हजारों लोगों ने कमेंट किया, पर ये व्यक्ति ऐसे हैं कुछ चंद लोगों में से जो ये समझ पा रहे हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो इन्होंने नीचे ये लिखा है, ये सज्जन सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत को बहुत बार देख लिया है। यस, इन्होंने बी.आर. चोपड़ा की महाभारत को नहीं लिखा है, ये सब इन लोगों का प्लानिंग है, बहुत ज्यादा क्लाइंट खींचने के लिए, अपने आप को स्पेशल बताने के लिए। किसी ना किसी तरीके से अपने आप को स्पेशल और अलग बताएंगे, तभी तो लोग इनसे प्रभावित होंगे ना, तभी तो इनके पास PLR कराने जाएंगे ना, और किस लिए जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखिए, ये कौन है? नीता। ये बोल रही हैं, त्रिपाठी जी ने कृष्ण को देखा है। ये वो सज्जन है जो अपनी कहानी बता रहे हैं। त्रिपाठी जी ने श्री कृष्ण को देखा है, क्या वो उनका छवि चित्र बना सकते हैं या एक्सपर्ट की मदद से बनवा सकते हैं? यदि हाँ, तो महती कृपा होगी, बताइए। और ये लाइक किया है चैनल वाले ने, बताइए। अब कृष्ण की छवि हमको ऐसे लोग बना के देंगे। नेक्स्ट व्यक्ति का कमेंट है, कमाल है, अगेन गॉड हैज चोजन संजय टू टेल पीपल अबाउट द ट्रूथ ऑफ महाभारत। इट्स डेफिनेटली अ डिवाइन प्लान। अच्छा, ये डिवाइन प्लान लगता है आपको? आप लोगों की बुद्धि ना भ्रष्ट हो गई है। आप लोगों को डिवाइन और डेविल में समझ नहीं आता कि दोनों में फ़र्क क्या है। आप लोग कुछ नहीं जानते हो। आप लोग सनातन को जो समझते हो ना, वो सारा 90% जो है ना, वो सब यही धकोसलाबाजी है जो समाज में फैला हुआ है। अभी देखिए, नवरात्रि चल रही है। अभी ये नवरात्रि में माता के शिक्षा को कोई व्यक्ति नहीं सोचेगा कि माता ने क्या शिक्षा दी है, पार्वती माता ने क्या साधना की थी शिव को जानने के लिए, ये कोई नहीं सोचेगा। ये क्या सोचेंगे? किसी व्यक्ति को माता सवार होगी उसके शरीर में, उसके सामने अगरबत्ती लेके पूजा करने लगेंगे, उसके सामने फूल चढ़ाएंगे, उसके सामने जल अर्पण करेंगे, क्योंकि अरे यही साक्षात माता है बोल के। और क्या होगा कि वो लेडीज जिसके ऊपर माता आई है, वो अपने बाल खोल के ऐसे ऐसे नाचेगी, और उसके बाद जब वो शांत हो जाएगी तो उसको फिर ये लोग पूजनीय बना देंगे। एक बार किसी को अगर शरीर में माता आ गई ना, तो उसके बाद जीवन भर उसको पूजनीय बना देते हैं। अब उस व्यक्ति के पास कोई ज्ञान तो है नहीं बांटने के लिए, लोगों को देने के लिए कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति अपने पर्सनल जीवन में मांस खाता है, मटन खाता है, नॉनवेज हफ्ते में 4 बार खाता है, तंबाकू खाता है, मतलब जिसके ऊपर भी ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर आता है, तंबाकू से मंजन करना, ये करना, दुनिया भर की चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन अपने आप को स्पेशल बनाने के लिए अब एक बार शरीर में माता आई है ना, तो आगे चल के भी वो नौटंकी चलते रहेगी कि हाँ, मेरे को हर साल नवरात्रि में मेरे शरीर में माता आती है। और क्या करते हैं ये लोग? जो इनको दर्शन करने आते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे हम साक्षात माता के दर्शन करेंगे, और माता बदले में उन लोगों को क्या देती है? भभूत। अच्छा, तेरे बच्चे को बीमारी है, ले भभूत ले। अच्छा, तेरी वाइफ को बच्चा होने वाला है, ले भभूत ले। अच्छा, तेरी वाइफ को बच्चा नहीं हो रहा है, ले भभूत ले। अच्छा, तुमको लगता है तुम्हारे परिवार में समस्या आ रही है, ले भभूत ले। खाली भभूत बांटने का काम करते हैं ये लोग, क्योंकि ज्ञान तो आता नहीं है, ज्ञान तो बांट नहीं सकते, तो खाली भभूत बांटते हैं ये लोग। ठीक है, क्या मतलब पड़ता है मुझे लोगों के ऐसे काम करने से? मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग पागल हैं जो सच और गलत को जान नहीं पाते। ये जो नवरात्रि में ये जो ढकोसला करने के लिए जो करता है और जो देखने जाता है, इन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको पता है माता पार्वती जो है उन्हीं का सारा रूप है। ये जितनी सारी देवियां हैं, जितनी सारी शक्तियां हैं, जो नवदुर्गा हैं, वो उन्हीं का रूप है। और वो रूप कहाँ से शुरू होता है? माता पार्वती की तपस्या करने के बाद। कैसे मूर्ख हो आप लोग? आप लोगों को पता नहीं है क्या कि माता पार्वती ने तपस्या से अपनी ये सारी साधना शुरू की थी? आप में से कोई है जो तपस्या करता है? वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने पूरे जन्मों से बंधनों को पार करके, मतलब पिछले पूरे जन्मों के बंधनों को पार किया है इस जन्म में तपस्या करके, पार्वती माता के जन्म में तपस्या करके, शिव को प्राप्त करके। ये कब समझोगे आप लोग? ये लिख रहे हैं, देखिए, एक इनका नाम है मीरा। इस दिव्य वीडियो से हमारे ग्रंथों की ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जब तक मन को पूरी तरह खाली नहीं करेंगे, तब तक जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते ही रहेंगे, चाहे पिछले जन्म में ऋषि ही क्यों ना रहे हों। ये बात तो ग्रंथों ने आपको बता दी है। उसको सत्यापित करने के लिए ऐसे नौटंकीबाज लोगों के मुंह से आपको सुनने की जरूरत है? हाँ, ये तो वही बात हो गई कि आपके नज़र के सामने में पूरा जीवन आपका गुजरता है, लेकिन आपको किसी घोड़े के मुंह से सुनने की जरूरत है कि भाई झूठ मत बोलो, भाई चोरी मत करो, भाई तुम किसी के साथ धोखा मत करो। कोई घोड़ा बोल के आके आपके कान में बोलेगा कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, तब आपको ज्ञान मिलेगा। नहीं, आपको अपने जीवन से ज्ञान नहीं मिलता। आपको अपने जीवन के परिणाम नजर नहीं आते, इतने ब्लाइंड हो आप।
कि आपको अपने जीवन के कर्म, अपने जीवन के चुनाव, अपने जीवन के लोगों की संगति और उनसे मिलने वाले परिणाम, ये चीज़ आपको नजर नहीं आती। इतनी दृष्टि बाधित है आपकी, इतना बंद है यहाँ का डब्बा आपका। लेकिन हाँ, कोई घोड़ा आके बोलेगा तो बिलीव हो जाएगा आपको, ऐसे फ्रॉड लोग आके बोलेंगे तो बिलीव हो जाएगा आपको। अब ये फ्रॉड आप देख नहीं पाते क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म का जो है माया जाल बुना है और इसको स्पिरिचुअलिटी का नाम दिया है, इसलिए आप लोग बिलीव करते हो, क्योंकि आप लोगों को रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं पता है। ठीक है, रियल स्पिरिचुअलिटी जानना है तो उन लोगों के पास जाइए जिन्होंने ये सब चीज आपको बताई है। कृष्ण के पास जाइए, पतंजलि के पास जाइए, उपनिषद के पास जाइए, ठीक है, शिव संहिता पढ़िए, विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िए, ठीक है। वो कौन सा है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, यामल तंत्र नाम शायद है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है, शिव यामल तंत्र ऐसा कुछ है। उसमें माता पार्वती के बारे में बताया है कि वो भगवान शिव से ये प्रश्न पूछती हैं, वो ज्ञान के बारे में पूछती है और शिव उनको सारा ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो माता पार्वती हमारी गुरु हैं। आप लोग स्त्री लोगों को मैं बोल रही हूँ, ये PLR के पीछे क्यों पागल हो रहे हो? माता पार्वती आप सबकी गुरु हैं। ठीक है, वो इसलिए नहीं कि भगवान शिव हमारे गुरु हैं, योग के गुरु हैं, ध्यान के गुरु हैं, तंत्र के गुरु हैं, ये सारा ज्ञान उनके श्रीमुख से हम सबको मिला है इसलिए वो गुरु हैं, इसलिए उनकी पत्नी हमारी गुरु माता है। नहीं, सिर्फ इतना सा कनेक्शन नहीं है। माता पार्वती हमारी गुरु इसलिए है, सारे संसार की गुरु माता इसलिए है क्योंकि उन्होंने ही सारा प्रश्न भगवान शिव से किया। अगर उन्होंने प्रश्न नहीं किया होता तो भगवान शिव ये जो ज्ञान है ये लोगों में नहीं बांटते। तो इस लिहाज से, इस तरह से माता पार्वती हम सबकी गुरु माता है, सीखो कुछ उनसे। अब आगे चलो, अब ये क्या बोल रहे हैं हम, अच्छा एक और व्यक्ति हैं, इनका नाम है आसाराम, आसाराम ही तो नाम। ये बोल रहे हैं हम भी कृष्ण भक्त हैं लेकिन हम ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं मानते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम मन में जो विचार करते हैं उसे हम उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। थैंक गॉड कुछ लोग हैं जो अभी भी सेन है, ठीक है, इनसेन नहीं हुए हैं। अच्छा, ये है शाश्वत ज्ञान, बताइए नाम देखिए, शाश्वत ज्ञान। कुछ अकल भी है? शाश्वत ज्ञान होता क्या है? नालायको, क्या लिखा है? आप जो भी कर रहे हैं सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं क्योंकि सनातन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। आपको धन्यवाद। अच्छा, ऐसे मजबूत किया जाता है सनातन धर्म को? आपको पता है दूसरे धर्म वाले लोग ना खिल्ली उड़ाते हैं, देखिए कैसा आबरा का डाबरा वाला धर्म है ये, बिना सिर पैर का, बिना लॉजिक का धर्म है ये। इसमें कुछ भी चीज कहीं से भी कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दिया जाता है, किसी को भी भगवान मान लिया जाता है, किसी को भी महापुरुष मान लिया जाता है, किसी को भी महान कार्य का क्या बोलते हैं प्रवर्तक मान लिया जाता है। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि किसी व्यक्ति में योग्यता है या नहीं है। नहीं, बाहर के लोग ना आप लोगों के ऊपर हंसी उड़ाते हैं, सनातनियों के ऊपर हंसी उड़ाते हैं कि देखो ये है हैंकी पैंकी सनातन, ठीक है। और सनातन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बिल्कुल भाई पुनर्जन्म होते हैं, मैं भी इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन पुनर्जन्म में मैं ये था वो था, ऐसी बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने वालों के ऊपर ना मुझे कोई विश्वास नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है सनातन को। अगर इसकी ज़रूरत होती तो इतने सारे जो महर्षि हैं जिन्होंने इतना सारा ज्ञान दिया है, क्या वो ये सब चीज़ नहीं बोलते कि बेटा जा पूर्व जन्म में झाँक झाँक के आ कि तू क्या था क्या नहीं था? उन्होंने इसको जरूरी नहीं समझा, इसीलिए नहीं बताया ना, खाली इतना बोला कि पुनर्जन्म होता है भाई, होता है, कोई कुछ था कोई कुछ था। लेकिन आपको बंधन तोड़ने के लिए ये जन्म चाहिए ना, ये जन्म तपस्या करना होगा ना। माता पार्वती ने अपने बंधन तोड़े क्या पिछले जन्मों में? नहीं टूटे थे। तो उन्होंने, माता पार्वती का जब जन्म हुआ पर्वतराज की पुत्री के रूप में, तब उन्होंने साधना करके तपस्या करके अपने बंधनों को तोड़ा ना। अगर पूर्व जन्म का जानना ही काफी होता तो फिर उनको तपस्या करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि उनको अपने पूर्व जन्म की जानकारी तो हो गई थी कि मैं माता सती थी, मैं सती थी, मैं दक्ष पुत्री थी, ये उनको पता चल गया था। खाली इतने बड़ से ना मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, भक्ति नहीं मिलेगी, आपका व्यक्तित्व उजागर नहीं, उजला नहीं होगा, ठीक है। माता पार्वती ने साधना की तब उनको ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। सिर्फ पिछले जन्म की जानकारी मिलने भर से कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक जानकारी मात्र है। अगर श्री हरि की छवि देख ले तो जन्म लेना सफल हो जाए। काश हम भी प्रभु के दर्शन कर लेते। साधना करिए, बिल्कुल कर लेंगे। एक और कमेंट क्या है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, भीष्म, कर्ण, द्रौपदी, माँ कुंती, युधिष्ठिर, भीम, द्रोण, दुर्योधन आदि के चित्र जरूर बनवाएं, ये सफर और सार्थक हो जाएगा। क्या बोलोगे, पागलपन है पूरा। अब देखिए एक व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, हो सके तो पूरा महाभारत मालूम करेंगे तो बहुत आभारी रहेंगे हम, धन्यवाद। अब इसको, इस फालतू ढोंगी व्यक्ति को लोग इतिहासकार भी बना रहे हैं, पुरातत्व विभाग के कोई अधिकारी या कोई योग्य व्यक्ति भी बना रहे हैं, सारा चीज बना। एक काम करो, इस व्यक्ति का, इस ढोंगी व्यक्ति का मूर्ति बना के आप लोग पूजा करना चालू कर दो। आप लोगों का भरोसा नहीं है भैया, क्या पता करना सही में करना चालू कर दोगे आप लोग। यही चीज है जो सनातन को बदनाम करती है, ठीक है। अभी देखिए आपको ना ये चीज बहुत हल्की लग रही होगी, मैं जो बोल रही हूँ, या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, आपको ये चीज़ ना बहुत हल्की लग रही होगी, लेकिन थोड़ी सी डिटेल अगर कोई चेंज कर दे, ऐसा ही कोई उठ के मुंह उठा के आएगा और बोल देगा कुछ भी, और छोटा छोटा अगर कोई डिटेल भी चेंज कर दे ना महाभारत का, तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा।
बहुत बड़ा इतिहास के साथ छेड़खानी करने से बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा। देखिए, महाभारत में एक कहानी है, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि श्री कृष्ण जी ने हथियार न उठाने का, शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था कि मैं युद्ध भूमि में सिर्फ पांडवों की तरफ सलाहकार के रूप में रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब होता यह है कि भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा थे, कौरवों की तरफ से जो लड़ रहे थे, उनको कोई हरा ही नहीं पा रहा था, उनको कोई बाण मार ही नहीं पा रहा था, ठीक है। और उनको तभी बाण मारा जा सकता था जब वो अपना धनुष नीचे रख दे, तभी मारा जा सकता था। तो होता यह है कि जब उनको मारने का प्रयास कर करके अर्जुन थक जाते हैं, तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने रथ से उतरते हैं और चक्के को उठा के भीष्म पितामह की तरह दौड़ते हैं कि मैं आपको यहीं पे मार दूंगा, आप हथियार नीचे रख ही नहीं रहे हो। क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। मतलब भीष्म पितामह को जब तक वो खुद इच्छा नहीं करेंगे तब तक उनको मृत्यु नहीं आ सकती, ऐसा वरदान मिला था। तो आपने एक फोटो देखी होगी, मैं यहाँ पे फोटो लगा देती हूँ, देखिए। तो अर्जुन दौड़ के आके श्री कृष्ण का पैर पकड़ते हैं कि नहीं नहीं माधव, नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, आपने प्रण लिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो आप ऐसा मत कीजिए, मुझे मौका दीजिए, थोड़ा देर और दीजिए, मैं जरूर भीष्म पितामह को मारूंगा, आप मत करिए, आपके ऊपर फालतू का इल्जाम लगेगा कि आपने अपना वचन तोड़ा है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात बोल के अर्जुन भगवान के पैर को पकड़ लेते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। अब सोचिए कोई आएगा कल और ये बोले कि भीष्म पितामह को श्री कृष्ण ने मारा था। ये बात झूठी है, क्योंकि मैंने तो युद्ध में साक्षात देखा है, मैं तो कौरवों की तरफ का था। अगर कोई ऐसा आके बोल दे कि भीष्म पितामह को कृष्ण ने वो रथ का चक्का मार के बेहोश कर दिया था, उसके बाद बाण मारा गया है, अगर कोई ये बोल दे तो एक झटके में कृष्ण झूठे साबित हो जाएंगे। आप लोगों को ना ये सीरियसनेस समझ नहीं आ रही है कि ये जो PLR कराने वाले हैं ये कितना बड़ा सनातन का नुकसान कर रहे हैं। और साथ में वो लोग जो इस पर बिलीव कर रहे हैं, वो लोग तो और भी ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हो, आप जैसे बेवकूफ़ लोग एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला भी आप लोगों के बीच से ही पैदा हो जाता है, ठीक है। बेवकूफ़ बनाने वाले तो गिनती में हैं, पर मानने वाले तो आप लोग लाखों करोड़ों में हो ना। शेम ऑन यू पीपल। अब देखिए नेक्स्ट, महाभारत की एक कथा है कि द्रौपदी ने जब उसका स्वयंवर हो रहा था, ठीक है, तो उसने कहा था कि उसने अर्जुन को चुना था ना। अर्जुन ने मछली की आंख में बाण मारा, तीर मारा, वो स्वयंवर की परीक्षा में पास हो गए और द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी और उनकी शादी हो गई। लेकिन उसके पीछे उस घटना में ये विवाद उत्पन्न किया जाता है सनातन के विरोधियों के द्वारा कि उस स्वयंवर में कर्ण भी वहाँ पे थे, और कर्ण जो है उनको द्रौपदी ने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया था कि मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, ठीक है। तो जो सनातन के विरोधी हैं वो ये बात करते हैं कि कर्ण जो थे वो शूद्र थे। जो आज के SC ST और हरिजन समाज के लोग हैं, उनकी जाति से कर्ण को जोड़ देते हैं और ये बोलते हैं कि देखिए तुम्हारे साथ धर्म ने कितना ज़्यादा अन्याय किया है, तुमको रिजेक्ट कर दिया, कर्ण भी तुम्हारी ही जाति के थे, तुम लोगों को रिजेक्ट कर दिया, बेइज्जती की तुम लोगों की। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, कर्ण शूद्र नहीं थे, सूद पुत्र थे, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। वो सारथी के पुत्र थे, घोड़ा चलाने वाले के पुत्र थे, ठीक है। तो अगर ये सूद होना इतना ही बुरा होता, अछूत होता, इतना ही त्यज्य होता, त्यागने लायक होता, तो भगवान श्री कृष्ण खुद सारथी क्यों बने ना वो। तो जातिगत भेदभाव नहीं था उस टाइम पे। लेकिन अगर किसी सनातन विरोधी के हाथ में ये आप लोगों का पूर्व जन्म क्या चक्र वाला जो आबरा का डाबरा लग गया और कोई उठ के ये बोल दिया कि मैं उस स्वयंवर में राजा था फलाने नगर का, फलाने राज्य का, और मैंने वो स्वयंवर अपनी आंखों से देखा था, उसमें द्रौपदी ने सूद पुत्र नहीं कहा था, उसमें द्रौपदी ने शूद्र पुत्र कहा था। अब क्या करोगे आप लोग बताइए। अगर वो ऐसा बोल दिया तो वो व्यक्ति सनातन विरोधी अगर ऐसा बोल दिया तो एक झटके में पूरा जो हमारा समाज है, सनातन समाज, जो हरिजन समाज है, वो पूरा आप लोगों के विरोध में खड़ा हो जाएगा, बाकी सनातनियों के। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? आप लोगों को इसकी गंभीरता समझ में नहीं आती है क्या? आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे मूर्ख बन रहे हो? सिर्फ मिस्ट्री क्रिएट हो रही है इसमें। PLR से एक मिस्ट्री क्रिएट होती है ना, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आती है। ये अनुचित जिज्ञासा है, हर जिज्ञासा पूर्ण करने के लायक नहीं होती। अनुचित और उचित जिज्ञासा के बीच का फर्क समझिए। उचित जिज्ञासा वो है जिसका उत्तर पाने के बाद आपके लाइफ में कुछ सुधार होगा, प्रोग्रेस करेगा, लाइफ मुक्ति की ओर बढ़ेगा। और अनुचित जिज्ञासा वो है जिससे आपको कोई चीज़ प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे सूक्ष्म शरीर का भ्रमण करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये चीज़ जानने के लिए और ये चीज़ सीखने के लिए आपको, मतलब ये चीज़ सीखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। सूक्ष्म शरीर का भ्रमण सीखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पहली चीज़ तो आप सीख नहीं सकते, कोई आपको सिखा नहीं सकता। जो ऐसा दावा करता है वो झूठा है। और अगर आप सीखने की कोशिश में लगे रहते हो, एस्ट्रल ट्रैवल सीखने की कोशिश में, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा?
जब आप तपस्या करोगे। हो सकता है तब आप सूक्ष्म शरीर की यात्रा करने के काबिल हो जाओ। तो तपस्या करना ये आपकी उचित जिज्ञासा है और एस्ट्रल ट्रैवल सीखना ये आपकी अनुचित जिज्ञासा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऐसे ही महाभारत के बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जिसको लेकर उसे दूषित किया जा सकता है। महाभारत की कहानी को मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया करके सनातन को और ज़्यादा बदनाम होने से बचा लीजिए, और ज़्यादा दूषित होने से बचा लीजिए, और इस तरीके के ढकोसले को सिरे से त्याग दीजिए, मत जाइए इसके पीछे। ठीक है, धन्यवाद।